एक समय सहारनपुर को उसीनर नाम से भी जाना गया, या ये भी कह सकते हैं कि एक समय सहारनपुर उसीनर नाम के एक जनपद का महत्वपूर्ण भाग था। पुरुवंशी नरेश सीबी उसीनर राज्य पर राज किया करते थे। उनके पिता का नाम उसीनर था, उन्हीं के नाम से इस क्षेत्र को उसीनर के नाम से जाना गया। उसीनर देश मध्य देश का एक महत्वपूर्ण भाग था। बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में भी उसीनर और उसीनर के पुत्र सीबी की कथाओं का उल्लेख मिलता है। आपने सीबी राजा की एक कहानी जरूर सुनी होगी। एक समय अग्नि और इंद्र ने यहाँ के राजा सीवी की परीक्षा लेने की ठानी, और सीवी की परीक्षा के लिए इंद्र ने बाज का रूप धारण किया और अग्निदेव ने एक कबूतर का रूप धारण किया। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक आता है। इस श्लोक में माना गया है कि उसीनर क्षेत्र वो क्षेत्र था जहां यमुना नदी के दोनों किनारों पर जला और उपजला नदियां प्रवाहित होती थी। ऐसे में इतिहासकारों द्वारा मानना है कि ये जला उपजला नदियां संभवतः देहरादून या सहारनपुर के किसी हिस्से में प्रवाहित रहती होंगी। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि उसीनर राज्य के अंतर्गत कनखल क्षेत्र का वर्णन आता है कि कलखन प्राचीन काल में उसीनर का एक भाग था। ऐसे में हम पाते हैं कि एक समय सहारनपुर को उसीनर नाम से भी जाना गया। कई बार ऐसा भी होता है कि दो नाम साथ साथ एक क्षेत्र के चलते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि वर्तमान भौगोलिक स्थितियों में जहां हम सहारनपुर को देखते हैं उसमें कुछ हिस्सा उसीनर में रहा हो और कुछ किसी और दूसरे नाम से जाना जाता हो। किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, किंतु सहारनपुर का उसीनर से संबंध रहा है। सहारनपुर जनपद के नाम को लेकर फिर किसी और मत पर चर्चा करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।